हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 44 और हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता क्या है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन है आपका कि फ्यूचर्स में आपके कुछ एक्सपेंस होने वाले हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है आपका, तो उस जो एक्सपेंस है उसको अभी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और अगर आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में कोई इनकम मिलने वाला है तो उसको आपको अभी रिकॉर्ड नहीं करना है। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में जो भी एक्सपेक्टेड लॉस आपके या फिर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं उसे आपको अभी रिकॉर्ड करना होता है। देखिए, कंजर्वेटिज्म का मतलब while recording the business transaction we have to anticipate no profit, means प्रॉफिट का एंटिसिपेशन नहीं करना है, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मीन्स जो भी आपका पॉसिबल लॉसेस है, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, अगर आपको पता है इन फ्यूचर होने वाला है तो उसे अभी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उससे बहुत सारे यूज़र्स कनेक्ट होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, बैंक हो गए। तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को प्रोवाइड करने होते हैं। सपोज़ 31 मार्च को आपको क्या लग रहा है कि आपका अप्रैल मंथ में बहुत बड़ा एक्सपेंस होने वाला है जिसकी वजह से आपको बहुत लॉसेस होने वाले हैं। तो 31 मार्च को तो आप क्या करते हो, अपने बुक्स को क्लोज करते हो, बराबर है। तो आपको अभी से पता है कि अप्रैल में एक्सपेंस होने वाला है बहुत बड़ा मेरा, जिसकी वजह से मुझे लॉस होगा। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि उस जो एक्सपेंस आपका अप्रैल में होने वाला है उसको अभी से रिकॉर्ड कर लो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब यूज़र्स के पास जाएं तो उनको आपके बिजनेस का क्लियर पिक्चर पता चले कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है अभी 31 मार्च को, और अप्रैल में भी वो क्या आपको जो लॉसेस होने वाला है वो भी आपने रिकॉर्ड किया है। तो उसकी वजह से उनको क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि फ्यूचर में आपका बिजनेस रन करोगे कि नहीं करोगे। इसीलिए कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है कि फ्यूचर में आपके जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसको आप अभी से रिकॉर्ड करके रखो। इट इनकरेज द सर्टेन सीक्रेट रिजर्व बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस। तो लॉसेस से बिजनेस को बचाने के लिए ये जो है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, ताकि आपका जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है उसको अभी से रिकॉर्ड करके रखो और उस एक्सपेंस की वजह से आपका बिजनेस शट डाउन ना हो जाए या फिर आपका बिजनेस प्रॉपरली चले, उसको मैनेज करने के लिए भी आपको हेल्प होगा। बिकॉज आपने क्या किया, फ्यूचर एक्सपेंसेस को अभी से रिकॉर्ड करके रखा है, तो आप अपने फ्यूचर को, अपने बिजनेस को फ्यूचर में किस तरीके से रन करोगे उसका एक्सपेक्टेशन भी आपको अभी से करना होगा। द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम एंड बैलेंस शीट ओवर स्टेट द लायबिलिटी एंड अंडरस्टेट द असेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक्सपेंस जो है वो तो फ्यूचर का है, अगर आपने उसको अभी से रिकॉर्ड कर लिया तो उसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इम्पैक्ट आएंगे। जैसे आपका लॉस बढ़ जाएगा, बिकॉज जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, आपका एक्सपेंस है अप्रैल मंथ का, बट उसको आपने रिकॉर्ड किया है मार्च में, तो मार्च का तो एक्सपेंस बढ़ गया, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। मीन्स जो एक्सपेंस आपने बुक किया है उसको फ्यूचर में पे करने के लिए आपको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में भी आपको उसे रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और अंडरस्टेट द असेट्स, मीन्स आपके असेट्स की वैल्यू भी कम हो सकती है इस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको स्टॉक का, आपके पास सपोज स्टॉक पड़ा है जिसकी वैल्यू है 25,000 और अगर आप उसे मार्केट में बेचते हो तो उसका वैल्यू मिलने वाला है आपको 35,000, तो क्या आप अभी उसे 35 पे रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं, उसको 25,000 पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इनकम बुक करके आप उसको अभी से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और अंडरस्टेट का असेट्स का मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आपका बैड डेट है, अगर बैड डेट जो हो गया है वो तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको बैड डेट्स होने वाले हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। और प्रोविजंस को हम क्या करते हैं,
असेट्स में से माइनस करते हैं, मीन्स करंट असेट्स मीन्स डेटर्स में से माइनस करते हैं प्रोविजंस को, तो इसकी वजह से भी आपकी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस एग्जांपल को मैं आपको एक थोड़े से आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल्स में अभी बताऊंगा आपको। जैसे अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे लोअर इनकम का एग्जांपल मैंने आपको बताया, वाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन वी हैव टू एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस। जैसे बैड डेट का एग्जांपल है। अच्छा, बैड डेट तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आप रिकॉर्ड कर लेते हो, लेकिन बैड डेट रिकॉर्ड करने के बाद भी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा और बैड डेट होने वाला है। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, जो भी गुड्स आपने क्रेडिट पे उधारी पे बेचा है और वो आपको डेटर से पैसे लेने होते, क्योंकि आपने गुड्स क्या है उधारी पे बेचा है, तो अगर डेटर्स ने आपको पैसे नहीं दिए तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट। तो जिनसे पैसा आपको मिलेगा ही नहीं उसे तो हम बैड डेट बोलते हैं, लेकिन जिससे पैसा आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे उससे पैसा नहीं मिलेगा तो उसे भी हमें बुक्स में रिकॉर्ड करके होना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बैड डेट तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगा ही, ये जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पे बैड डेट तो मैं रिकॉर्ड करूँगा ही, लेकिन इन फ्यूचर जो मेरा एक्सपेंस होने वाला है बैड डेट की वजह से, उसे भी मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट। मीन्स मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 1 लाख रुपया मुझे फ्यूचर में नहीं मिलेगा डेटर से, तो उसे भी मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। ओवर स्टेट द लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी आपको कब बढ़ जाएगी, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ वारंटी का। जैसे आपने अपने गुड्स को सोल्ड किया है और उसके लिए आपने 5 ईयर्स का वारंटी दिया है, ठीक है। 5 ईयर्स का वारंटी देने के बाद 1 साल बीत गया तो आपके पास कुछ केसेस आए वारंटी के लिए, लेकिन सेकेंड ईयर में आपके पास काफ़ी केसेस आ गए वारंटी की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका खर्चा बढ़ रहा है और 2 ही साल में इतने एक्सपेंस बढ़ गए, तो आगे आने वाले सालों में भी आपका वारंटी का जो खर्चा है वो और बढ़ेगा, बराबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे कि फ्यूचर में मेरी इतनी लायबिलिटी हो सकती है। तो प्रोविजंस कैसे बनाते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ फंड लेके आप लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हो। उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा मैं बता देता हूँ। जैसे आपका ये बैलेंस शीट है, तो ये कैपिटल में आपका प्रॉफिट वगैरह होता है सब कुछ, तो आप क्या करोगे, इस यहाँ से पैसे निकाल के आप करंट लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करोगे प्रोविज़न फॉर वारंटी, और उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे। तो आपने क्या किया, आपकी लायबिलिटी कैसे बढ़ गई, क्योंकि फ्यूचर्स में आपको क्या हो सकता है, आपको और पैसा देने पड़ सकते हैं आउटसाइडर को, तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न बनाया। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी लायबिलिटी बढ़ सकती है। अंडरस्टेट द असेट्स, आपके असेट्स की वैल्यू कम कैसे होगी, देखिए जैसे ये आपका बैलेंस शीट है और करंट असेट्स में हम डेटर्स रिकॉर्ड करते हैं। डेटर्स मतलब जिसे हमने उधारी पे गुड्स बेचा उससे पैसे लेने हैं यहाँ पे। तो सपोज़ आपको लग रहा है फ्यूचर में कुछ डेटर्स आपको पैसे नहीं देंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट, यहाँ से प्रोविजंस को लेस करना पड़ता है डेटर्स में से, तो यहाँ पे आपके असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ वाइल राइटिंग द अकाउंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें, बिजनेसमैन को टू प्ले सेफ मतलब आप बिजनेस कर रहे हो वेरी सेफली। क्यों सेफली, बिकॉज जो फ्यूचर में भी खर्चे होने वाले, फ्यूचर में जो भी एक्सपेंस होने वाले उसको भी आपने अभी से रिकॉर्ड करके रखा है। तो अभी से रिकॉर्ड करके रखा है तो उसको जो लॉसेस है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसको अभी से आपने स्ट्रेटेजी बना के रखा है कि वो लॉसेस को मैं कैसे टैकल करूँगा, उस लॉसेस की भरपाई किस तरीके से करेंगे, तो उसका प्रोविज़न आपने अभी से बना के रखा है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अभी से रिकॉर्ड करके रखा है। इसीलिए कहा जाता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, टू प्ले सेफ। एग्जाम्पल, द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड एट ₹25,000 एट कॉस्ट प्राइस एंड ₹35,000 एट इट्स मार्केट प्राइस। मीन्स आपके पास कुछ असेट्स है जिसकी वैल्यू, स्टॉक है जिसकी वैल्यू 25,000 है, बट अगर आप मार्केट में बेचते हो तो आपको कितने का बिकेगा, वो 35,000 का। बट वाइल रिकॉर्डिंग इन द बुक्स द वैल्यू ऑफ ₹25,000 विल बी कंसिडर्ड बीइंग द लोअर ऑफ ऑल। मतलब क्या है कि जब भी आप अपने बुक्स को बनाओगे तो जो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करोगे वो 25,000 पे ही करोगे, आप 35,000 पे नहीं करोगे, बिकॉज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फ्यूचर में जो इनकम होने वाले हैं उसे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। एक्सपेक्टेड इनकम 35,000 तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि इस गुड्स को मैं बेचूंगा तो 35 मिल जाएगा, तो उसे अभी से रिकॉर्ड आपको नहीं करना है। वही
कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस आपको पता है या फिर एक्सपेक्टेड लॉसेस पता है, उसको आप अभी रिकॉर्ड करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़।